बिलासपुर में हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति के कैंडल मार्च को मिली अभूतपूर्व सफलता। बिलासपुर बंद की जोर शोर से उठी मांग। बिलासपुर से इंदौर उड़ान को बंद करने और बिलासपुर दिल्ली उड़ान का किराया मनमाने रूप से बढ़ाने के विरोध में हवाई सेवा जनसंघर्ष समिति के कैंडल मार्च को अभूतपूर्व सफलता मिली। महाधरना स्थल से देवकीनंदन चौक होते हुए रिवर व्यू तक जन रैली पूरे जोश में मोमबत्ती हाथ में लिए नारे लगाते हुए आगे बढ़ता गया। मार्च के पहुंचने के बाद रिवर व्यू पर हुई जनसभा में निर्णय न बदलने पर बिलासपुर बंद की मांग जोर शोर से उठी। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने अलायंस एयर और नागरिक उड्डयन मंत्रालय और केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि यदि बिलासपुर इंदौर उड़ान बंद करने का फैसला नहीं बदला गया और बिलासपुर दिल्ली मार्ग का किराया कम नहीं किया गया तो बिलासपुर बंद जैसा कदम भी उठाया जाएगा। पैदल कैंडल मार्च में IMA, व्यापारी संगठनों, अधिवक्ता संघ, सिंधी समाज, निषाद समाज, कन्या कुब्ज समाज, सिख समाज, चकरभाठा व्यापारी संघ, जिला क्रिकेट संघ, महिला संगठन समेत करीब 20 संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अलावा आज शाम राघवेंद्र राव सभा भवन प्रांगण महाधरना स्थल पर सभी एक साथ एकत्र हुए और अलायंस एयर और केंद्र सरकार को इस फैसले के लिए दोषी ठहराया। समिति ने कहा कि पहले मनमाना किराया बढ़ाया गया और उसके बाद यात्री की कमी का बहाना बनाकर इंदौर उड़ान बंद की जा रही है। अलायंस एयर के इस रवैये के विरोध में समिति जन आंदोलन कर रही है। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने कहा कि बिलासपुर भोपाल उड़ान योजना के तहत स्वीकृत होने से 3 साल पहले बंद नहीं किया जा सकता था, परंतु बिलासपुर भोपाल फ्लाइट को बंद किया गया और अब इंदौर फ्लाइट को बंद किया जा रहा है। ये जो हवाई सेवा की लड़ाई है वो कब तक चलेगी, कैसे चलेगी? ये हवाई सेवा संघर्ष समिति ने जो 3 महीने से लगातार 3 साल से लगातार इसके लिए जुड़ी हुई है कि बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू होना चाहिए और उनके आंदोलन का ये परिणाम हुआ कि धीरे धीरे कुछ जगहों पर यहाँ हवाई अड्डे का निर्माण हुआ, उद्घाटन हुआ और कुछ 1-2 फ्लाइट यहाँ से चलने लगी। तो बीच में भी जैसे इंदौर और भोपाल और वाया दिल्ली, इलाहाबाद होते हुए, जबलपुर होते हुए जो फ्लाइट चलने लगी थी, अचानक उसमें से पहले भोपाल की फ़्लाइट बंद कर दी गई, फिर उसके बाद अभी इंदौर की फ़्लाइट भी बंद कर दी गई और दिल्ली का किराया एकदम से 23,000 बढ़ा दिया गया। जब आम आदमी 23,000 में तो कभी सफ़र कर नहीं सकता, जब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है और प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि फ़्लाइट स्लीपर वालों के लिए होगी तो 23,000 में तो कोई स्लीपर वाला यात्रा नहीं कर सकता। इसलिए हवाई सेवा संघर्ष समिति ने आज यह कैंडल मार्च और एक सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए आज रिवर व्यू रोड में राघवेंद्र राव सभा भवन से रिवर व्यू रोड में उपस्थित हुए हैं कि किसी भी तरह से कोई भी सेवा, हवाई सेवा बंद नहीं होना चाहिए और इसका विस्तार होना चाहिए हवाई अड्डे का, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बिलासपुर में उद्योग धंधे और बढ़ें और लोगों को सुविधा हो, यहाँ के आम नागरिक भी अपने काम के लिए दिल्ली, इंदौर सब जगह जा सकें आसानी से। देखिए, बहुत आंदोलन के बाद बिलासपुर को 3C का लाइसेंस मिला था, जिसमें एक एयरलाइंस का काम शुरू हुआ था, जिसमें बिलासपुर से इलाहाबाद होते हुए दिल्ली, उस एयरलाइंस का किराया भी लगभग 23,000 रुपये कर दिया गया और लगातार साजिशें हो रही हैं बिलासपुर से एयरपोर्ट को छीनने की। हम 4C लाइसेंस की मांग कर रहे हैं, जिसमें केवल सेना से 90 एकड़ ज़मीन चाहिए, जो कि सेना यहाँ पर 1000 एकड़ ज़मीन लेके बैठी है, 1200। उनका प्लान भी कैंसिल हो चुका है, तो 90 एकड़ ज़मीन अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे देती है तो 90 एकड़ ज़मीन से 4C का लाइसेंस का मार्ग प्रशस्त होगा। हम तो यहाँ के चुने हुए 9 सांसदों से निवेदन करते हैं कि उन्होंने जनता ने चुन के भेजा, जनता के हित के लिए वो संसद में सब लोग मिलकर अपनी बात उठाएं। हठधर्मी से लोकतंत्र नहीं चलता है, जनता की मांग है, इसलिए 90 एकड़ ज़मीन वापस करके 4C का लाइसेंस के लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। आगे किस तरह आंदोलन रुख करेगा? जो देखिए, मैं जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं कि बिलासपुर में रेलवे जोन का भी एक आंदोलन हुआ था, कहीं ऐसा ना हो कि आंदोलन खिंचते खिंचते उस दिशा की तरफ बढ़ जाए कि जब लोग अपना ही नुकसान करने लगे। तो जनप्रतिनिधि को चेतना होगा कि वो जनता की जायज़ मांग को संसद में उचित माध्यम से रखें और वहाँ उस मांग को पूरा कराएं।